चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगा बट हाइब्रिड दुबई में होगा, इंडिया दुबई में खेलेगा। दुबई इंडिया को सूट नहीं करता है, तो इंडिया को एक्चुअली पाकिस्तान की जो कंडीशंस होंगी ना थोड़ी कर लेगा आईसीसी कि इंडिया खेलना नहीं चाहता है, इंडिया हाइब्रिड चाहता है। सिक्योरिटी क्लियरेंस देनी पड़ेगी क्योंकि पाकिस्तान ने लास्ट इतना बड़ा टूर्नामेंट कब ऑर्गेनाइज करा है? पाकिस्तानी फैंस के लिए विराट कोहली, रोहित शर्मा का वहाँ खेलना, वहाँ तो मतलब बम्पर दिवाली है। एक चीज पाकिस्तान जरूर करेगा जो मुझे पता है कि अगर इंडियन टीम आ गई ना, जो आप सिक्योरिटी देखोगे। फुल रिएक्शन वीडियो आगे आप देखेंगे, लेकिन इससे पहले क्या इंडियन टीम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान ट्रैवल नहीं कर रही है क्या? यहां भाई इंडियन मीडिया में तो बवाल मच रहा है, बवाल। सब लोग कह रहे हैं कि भाई इंडिया जो है पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करेगी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, बल्कि बीसीसीआई ये प्लानिंग कर रहा है कि भाई हाइब्रिड मॉडल में हो चैंपियंस ट्रॉफी। इंडिया के जितने भी मैचेस हैं भाई वो दुबई में खेले जाने हैं, ऐसा यहां पर प्लान चल रहा है। लेकिन क्या पाकिस्तान ये मानेगा? क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये मानेगा जिसको अलॉटमेंट किया गया था आईसीसी तरफ से कि भाई पाकिस्तान जो है चैंपियंस ट्रॉफी करवाएगा? क्या पाकिस्तान बोर्ड इंडिया को हाइब्रिड मॉडल में खिलाएगा या नहीं, वो आईसीसी के ऊपर डिपेंड होता है। लेकिन इससे पहले भाई सोशल मीडिया में चारों तरफ से तो डेफिनेटली बवाल मच रहा है। वहां से पाकिस्तान के फैंस, यहां से इंडियन फैंस उठकर कह रहे हैं कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी अगर हम नहीं आए तो कुछ भी नहीं होगा, रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा। वहां से पाकिस्तान फैंस कह रहे हैं कि भाई इंडिया आए या ना आए, हम तो चैंपियंस ट्रॉफी करवा कर रहेंगे पाकिस्तान में। तो देखिए, इसी को लेकर रिएक्शन वीडियोस भी आए हैं और खास करके विक्रांत गुप्ता का रिएक्शन आया है, तो उनका क्या कहना है पहले आप इस वीडियो को गाइस वॉच कीजिएगा, इस वीडियो को। एंड बाय द वे, अब ये इनकी जो सोच है इंडियन क्रिकेट बोर्ड की और जो गवर्नमेंट की, मेरा ये मानना है दो ऑप्शंस है ना एज ऑफ नाउ कि जी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगा, दूसरी ऑप्शन है जी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगा बट हाइब्रिड दुबई में होगा, इंडिया दुबई में खेलेगा। दुबई इंडिया को सूट नहीं करता है। अगर आप दुबई में इंडिया के मैचेस उठा के देखें, इंडियन क्रिकेट को वो कंडीशन सूट नहीं करती हैं। प्लस टॉस, हाँ टॉस वहां पे लॉटरी बन जाती है। तो इंडिया को एक्चुअली पाकिस्तान की जो कंडीशंस होंगी ना वो बेटर ज्यादा सूट करती हैं। यह अलग बात है कि आपकी वहां खेलना कि नहीं खेलना, कंसिडरेशंस आर डिफरेंट, आपको पॉलिटिकली और जियोपॉलिटिकली सोचना पड़ेगा। बट अगर आप मुझसे पूछें, कंडीशंस दुबई इंडिया को सूट नहीं करता है कोई बहुत ज्यादा। वो आइडिया बहुत बढ़िया था आपका कि अमृतसर में रुके और बस में जाए, मैच खेले, वापस स्टेडियम वापस आ जाए। कितना है 45 मिनट्स लगेंगे? इस पर भी फैसला 50 मिनट 50 मिनट्स। इस पर भी जैसे अगले एक हफ्ते में इंडियन क्रिकेट रिलेटेड डिसीजंस मांग रहे हैं, अगले 2 हफ्तों के अंदर इस पर भी बाय 22 जुलाई। तो मैं पढ़ रहा था कि आईसीसी ने अप्रूव कर दिया है पूरा। नहीं, वो आपने गलत पढ़ा है। इट्स अ प्रपोज शेड्यूल। वो क्या है, वो टेलीग्राफ यूके ने डाल दिया, तो उसमें उस ध्यान से पढ़ो, उन्होंने लिखा हुआ है कि ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को भेजा है। उसके बाद तो आईसीसी भी बाकी मेंबर नहीं, आईसीसी भी जो सर एक सवाल पूछ रहे थे, सर ने 3 बोला था, तो एक खबर अभी आ रही है कि भाई शायद हो सकता है कि रोहित शर्मा, विराट कोहली और बुमराह, जो श्रीलंका वाली सीरीज जो आप पूछ रहे थे, मतलब जडेजा तो नहीं बट बुमराह ऐसा रहा कि शायद उनको आराम ले दिया जाए वहां पर, हो सकता है। तो उसमें क्या होता है, स्टेप 1 जिसको अलॉट हुआ है वो शेड्यूल बनाएगा, ठीक है, शेड्यूल उसने आईसीसी को भेज दिया। उस दिन जो हमारी बात हुई थी बारबाडोस में जय शाह से, यही हुई थी ना कि आईसीसी ने आधिकारिक तौर पर अभी बाकी क्रिकेट बोर्ड्स को भेजा नहीं है। सो आपने जब ये आईसीसी को भेज दिया तो आईसीसी को ये एज्यूम थोड़ी कर लेगा आईसीसी कि इंडिया खेलना नहीं चाहता है, इंडिया हाइब्रिड चाहता है। तो आईसीसी तो भेजेगा ना, राहुल को भेजेगा, मनोज को भेजेगा, सारे क्रिकेट बोर्ड्स को भेजेगा। उसके बाद जिसको जो दिक्कत है वो उस पर अपनी राय रखेंगे। इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज है, आईसीसी को भी तो सिक्योरिटी क्लियरेंस देनी पड़ेगी क्योंकि पाकिस्तान ने लास्ट इतना बड़ा टूर्नामेंट कब ऑर्गेनाइज करा है। चलो आप फर्ज करें आप इंडिया हो, आपने तो अभी अपना मत रखा ही नहीं है,
पर एज आईसीसी मुझे भी तो आई थिंक देखना आईसीसी की तो सिक्योरिटी टीम जाएगी ना, पड़ेगा। वही कह रहा हूँ, वो तो इंडिया में भी आते हैं, वो जब नहीं, इंडिया में प्लस भी होते हैं। इंडिया में तो आपको पता है कि क्लियर हो ही जाता है, कोई जिस तरह की परेशानी नहीं है। पाकिस्तान के लिए तो एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेगी आईसीसी, मल्टीपल लेवल पे देख के, जब उनको वहां से वो न्यूजीलैंड की टीम भी चली गई थी ना, मतलब एकदम से मैच था उनको, एकदम से गायब हो गए थे। हालांकि बाद में आया कि भाई क्या वो सही था नहीं था, किस तरीके से किसी ने न्यूजीलैंड तो आया नहीं, इंग्लैंड वापस चला गया था। एक ईमेल इंग्लैंड भी चला गया था छोड़ के, न्यूजीलैंड चला गया था, न्यूजीलैंड आया ही नहीं। नहीं न्यूजीलैंड छोड़ के क्या था, टॉस के पहले न्यूजीलैंड का मैच वैसा ईमेल वगैरह कुछ हो गई थी। collateral है। हाँ, आप और यहाँ पर imagine क्योंकि करो, उनके पास उन्होंने फिर बाद में क्लैरिफिकेशन भी दिया था कि उनको बेसिक, हाँ, और उनका ये था कि उनका सिक्योरिटी और आई थिंक इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया, आई थिंक इंग्लैंड की सिक्योरिटी का जो हेड जो था, वो जो भी है वो MI5 था या जो भी था, उन्होंने खबर दी थी। सो उसमें ये भी हुआ था ना वो कि क्या यार सिक्योरिटी को लेकर नहीं, मतलब यही सब की पाकिस्तान में देखो पॉलिटिकली क्या चल रहा है उस पर भी डिपेंड करेगा, उनकी सरकार अभी क्या है। सेकेंडली वक्त बहुत ज्यादा नहीं है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। बायलैटरल सीरीज ना आप 5 फरवरी तक भी खींच सकते हो, जाना है नहीं जाना है, जाना नहीं जाना है। एशिया कप भी आप खींच सकते हो, आपकी वो घर की जागीर है। ये आईसीसी वर्ल्ड कप है, इसमें एवरीथिंग इज गॉट टू बी डन इन एडवांस। व्हाटएवर डिसीजन तो पाकिस्तान में होगा या हाइब्रिड होगा, वो आपको इस महीने लेना पड़ेगा। बड़ा हद खींच लोगे, अगस्त खींच लोगे, 5-6 महीने तो दोगे आप, 5-6 महीने तो दोगे ना, टिकटिंग करोगे, क्या कुछ नहीं करोगे। तो मुझे तो मुश्किल लगता है, मैं आपको सच बताऊं, कि इंडिया जो इनका प्रपोजल है कि पाकिस्तान में ही खेले, मुझे तो एज ऑफ नाउ ये मुमकिन नहीं लगता, बेसिस जिन लोगों से हम बात करते हैं ऑफिशियली और अनऑफिशियली। एंड आप सिचुएशन भी देखते हैं ना कि क्या सिचुएशन अगले 15 दिन में इंप्रूव हो जाएगी। आपको लग रहा है ये जो मिरेकल की बात होती है कि जप्फी डाल देंगे, 15 दिन में कौन सी जप्फी डालनी है? उसके लिए अगर कल को अगर होगा 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 10 साल बाद, जप्पी डालने के लिए जब बाहें खोलनी थी तो आप पहुंचे भी नहीं वहां पर फाइनल के दिन। इट वाज अ ह्यूज मिस्टेक, थोड़ा कुछ तो होती है ह्यूज मिस्टेक। मुझे पाकिस्तान के कई जर्नलिस्ट दोस्त थे, उन्होंने कहा भी कि अब मतलब वो ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कुछ स्टेटमेंट इशू करने वाला है कि आपने ऐसे, तो स्टेटमेंट तो आया नहीं उनका, और वो कुछ तो होना चाहिए था, वो नहीं आया उनका स्टेटमेंट ना, तो वो नहीं थे वहां पे। फाइनल में उनको आना चाहिए था। क्या होता है देखिए, सबसे ज्यादा काम खराब पता कहां होता है, और ये मैंने उनके साथ हमेशा देखा है। बिगिनिंग 2015 जब एक सीरीज की बात चल रही थी, शहरयार खान साहब, द लेट शहरयार खान साहब थे, और वो सुबह कहते थे रात तक बताना पड़ेगा, रात को बताते थे सुबह तक बताना। एमओयू का बड़ा चल कि एमओयू साइन हो रखा है, वो क्यों नहीं कर रहे हो उसको। वो अब प्लेइंग विद फायर क्या होता है, डराना कि जी हम पुल आउट कर लेंगे। नहीं, हम नहीं पुल आउट करेंगे। नहीं उस टाइम वर्ल्ड कप के वो टाइम अब ये कह रहे हैं कि इंडिया आता है नहीं आता ना आए, उनके बिना हम श्रीलंका को डाल देंगे, इंडिया को बाहर कर देंगे। अब आप बताओ, इन योर इवन जो मोंटे कार्लो वाले जो इंडिया को नहीं भी चाहते हैं, भाई साहब उनकी ना मोंटे कार्लो के घरों की भूचाल आ जाएगा अगर आप, हाँ मतलब ये सोच लो कि इंडिया नहीं है। तो इट्स वो बात करो जो पॉसिबल है और तरीके से बात करो। आई नो कि वो श्रिलनेस और वो उसकी जरूरत नहीं है, आप जो आपको दिख रहा है। ये भी तो होता है कभी कभी कि फैलता तो कोई और है, जब तक डिसीजन की बात तो उसका काम हो चुका होता है, दूसरा बंदा पकड़ा जाता है। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अगर इंडियन टीम वहाँ जाती है, मैं ये इमेजिन कर रहा हूँ पाकिस्तानी फैंस के लिए विराट कोहली, रोहित शर्मा का वहाँ खेलना, वहाँ तो मतलब बम्पर दिवाली होगी। इवन उनके लिए तो अब ये भी ना कि जो एक पाकिस्तानी पर जाना जाता था भाई फास्ट बॉलर से, वो जसप्रीत बुमराह अगर वहां पर वो देखेंगे वो बोलेंगे भाई क्या ही विराट कोहली जितनी अब्दुल रज़ाक ने बोला था ना कि बुमराह बेबी बॉलर है, तो बेबी बॉलर उनको देखने को मिल जाएंगे वहां पर कि बेबी बॉलर ने जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनकर कर दिया वो वाकई होते वहां पे टिकटे ने फिर वहां तो लड़ाई हो जाएगी। अगर इंडियन टीम वहां खेल लेगी नहीं, वैसे एक अगर आप क्रिकेटिंग नजरिए से देखो, इंडिया वहां खेल रही होगी तो उनके लिए तो मतलब उनका बहुत कुछ
तो आप जो वर्ल्ड कप में बता रहे थे ना शुरू में जो थोड़ा ठंडा रहा था, ये वो नहीं होगा, शुरू से ही वो तो पीक पे चलेगा। वो तो मतलब ये तो जैसे पाकिस्तान जब इंडिया आई हैदराबाद में, उनके उस दिन के विजुअल्स ये वो तमाम चीजें, तो सिमिलरली उसी लाइंस पर इंडिया का होगा कि भाई कि अब निकल रही है इधर से, जो होता है ना कि प्रधानमंत्री जी से मिले हैं, अब एक चीज पाकिस्तान जरूर करेगा जो मुझे पता है कि अगर इंडियन टीम आ गई ना, जो आप सिक्योरिटी देखोगे वो नेक्स्ट लेवल में, वो तो आप देखोगे बस के ऊपर भी स्नाइपर, इवन स्टेडियम के ऊपर वो तो खैर ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड जब उनकी टीम्स रही थी उससे भी मतलब 3-4 गुना खतरनाक आपको मिलेगी वो तो तो दोस्तों जैसे कि आपने ऑन स्क्रीन देखा, चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर बवाल मच रहा है, बवाल। और ये क्यों मच रहा है मुझे पता नहीं, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चैंपियंस ट्रॉफी का जो शेड्यूल है वो आईसीसी को दिया है। अब आईसीसी क्या करेगा कि भाई ये शेड्यूल जितने भी 8 टीमें हैं उनको पहुंचाएगा। अगर किसी को ऑब्जेक्ट होगा वो शेड्यूल को लेकर या किसी मैच को लेकर, भाई आईसीसी जो है, जो क्रिकेट बोर्ड है, बीसीसीआई या श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड या इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड, अगर उनको लगा, माफ कीजिएगा श्रीलंका नहीं है चैंपियंस ट्रॉफी में, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको दिया, अगर ऐसा लगा तो भाई वो आईसीसी को कहेगी कि भाई ये वेन्यू चेंज कर दे। लेकिन यहाँ पर बीसीसीआई का बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। बीसीसीआई आईसीसी को कह सकता है कि भाई हाइब्रिड मॉडल में हो ये, और इतना तो पावर है बीसीसीआई के पास कि भाई किसी भी टूर्नामेंट को किसी भी कंट्री में खिला सकती है। लेकिन क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये जो एडवांटेज, ये जो होस्ट करने का मौका मिला है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, इतनी आसानी से छोड़ देगा? मुझे नहीं लगता भाई। तो आपका क्या रिएक्शन है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और ख़ास करके जो इंडियन फैंस है, इंडियन मीडिया है, यहाँ पर तो भाई खूब बवाल मच रहा है कि भाई कुछ हो या ना हो, चैंपियंस ट्रॉफी तो हम करवा कर ही रहेंगे। तो देखते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी का आखिर ये मुद्दा कहाँ तक जाता है। लेकिन फिलहाल अब के लिए मैं आपको बता दूं, फिलहाल